हाय गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था स्क्रोल को जो कि मुंह को बोलता है इस बंदे ने 3 सोल अवेकन किए हैं। यह सुनने के बाद मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और वो बोलता है क्या सच्ची इसने 3 सोल अवेकन किया है? ये तो मेरे से भी ज़्यादा टैलेंटेड है। फिर आगे स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं स्क्रोल को जो कि मुंह को चिढ़ाते हुए बोलता है इसके पास जो नाइफ सोल है वो 10 स्टार वाला है और इसके पास जो वाला वाला सोल भी है वो भी 10 स्टार वाला है, लेकिन इसके पास जो ड्रैगन आर्मर सोल है वो 9 स्टार वाला है। लेकिन इससे भी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाता है और इसने अपनी ताकत के बलबूते पर ये 3 सोल को अवेकन किया है। तुम्हें नहीं लगता ये तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है? फिर हम देखते हैं मुंह को जो कि स्क्रोल की बातें सुन के हुए बोलता है तेरी बातें सुनकर मुझे बहुत ज्यादा वीक फील हो रहा है। फिर हम देखते हैं वही बंदे को जो कि अंदर आ रहा होता है। उसको देख के वहाँ पर जितने भी सारे डिसाइपल होते हैं वो आपस में बात करते हुए बोलते हैं क्या तुम्हें पता है ये बंदा 3 ईयर पहले रिकल्टिवेशन करके फर्स्ट प्लेस पे आया था और ये बंदा मंडे माउंटेन से आया है और ये सबसे यंगेस्ट को डिसाइपल है फू जाओसेन का। फिर हम देखते हैं वही बंदे को जो कि वो मास्टर के आगे आके खड़े होके ग्रीट करते हुए बोलता है आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, मुझे यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ। ये सुनकर वहाँ पर जितने भी सारे डिसाइपल बैठे हुए होते हैं वो बोलते हैं अगर तुम ताकतवर नहीं हो तो क्या हम हैं? फिर यह बात सुनकर मुंह बोलता है तो फिर तुम एक कचरा हो तो जाके कूड़ा उठाओ। यह बात सुनकर वहाँ पर जितने सारे डिसाइपल होते हैं वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं। फिर हम वो 3 एल्डर में से एक एल्डर देखते हैं जो कि बोलता है मैं आपको यहाँ का नियम बता देना चाहता हूँ। बुझाओ सेन में अगर कोई यहाँ का शिष्य बनना चाहता है तो उसको 25 साल की उम्र से कम होना चाहिए तो ही वो इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। अगर आप अपने लिए कोई डिसाइपल चुनना चाहते हैं तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं और उसके साथ फाइट भी कर सकते हैं। अगर आप जीत जाते हैं तो मुझे कोई प्रीशियस गिफ्ट नहीं मिलेगा जाओ सेन से। अगर आप यहाँ के कोड डिसाइपल को हरा देते हैं तो आपको बुझाओ सेन में सभी चीटिंग एल्डर के नाम से आप जाने जाएंगे। क्या वाकई आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं? यह बात सुन के वहाँ पर जितने भी सारे डिसाइपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और परेशान होते हुए बोलते हैं क्या अब हमें एक्सटर्नल एल्डर को भी हराना पड़ेगा? इनको देखते ही पता चलता है ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, क्या हम इनको हरा पाएंगे? फिर उनमें से एक बंदा बोलता है मैं तो 25 साल की उम्र से ज़्यादा हूँ तो मुझे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर तभी हम देखते हैं मुंह को जो कि स्क्रोल को देखते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसको हरा पाऊंगा? फिर हम देखते हैं स्क्रोल को जो कि एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलता है देख मेरा चेहरा, और तुझे लगता है कि तू इसको हरा पाएगा? फिर हम देखते हैं वही एल्डर को जो कि खड़े होते हुए बोलते हैं आज से ठीक 15 दिन बाद वो प्रतियोगिता शुरू होने वाला है, सो उस समय आप मेरे बुझाओ माउंटेन को देख सकते हैं अपनी आंखों से। फिर वो एल्डर बोलते हैं कि आप यहाँ पर बहुत देर से बैठे हुए हैं, सो आपके लिए हमने भोजन का प्रबंध किया हुआ है। सो कुछ समय के बाद का समय हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां अपने हाथों में बहुत सारे व्यंजन हाथ में पकड़ते हुए उन सारे डिसाइपल को परोसने लगती हैं। वहीं पर हमारा मुंह बैठ के दबादब खाने लगता है। फिर तभी हम देखते हैं वही बंदे को जो कि मुंह को देख के उसके पास चला आता है। जैसे उसके पास आके खड़ा होता है वहाँ पर जितने भी सारे टेबल पे जिस चीज़ें रखी हुई होती है वो सारी चीज़ें उड़ जाती है और जो मुँह खा रहा होता है वो उसके सिर पे गिरता है। फिर तभी वो बंदा बोलता है आपको कुछ लगी तो नहीं? फिर हम देखते हैं मुंह को जो बोलता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो? फिर वो बंदा बोलता है कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाहर कि आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, सो मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ खेलना पसंद करेंगे? फिर यह बात सुनकर मुंह भी बोलता है ओके ठीक है मैं तुम्हें यह मौका देता हूँ। यह बात सुन के वो बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है ओके ठीक है। और उन दोनों की बातें सुन के वहाँ पर जितने सारे डिसाइपल बैठे हुए होते हैं वो बातें करते हुए बोलते हैं तो हमें खाते खाते अब भी शो का भी मजा लेंगे। फिर तभी स्क्रोल बोलता है
मुझे नहीं लगता तुम्हें इसके साथ लड़ना चाहिए। अगर तुमने इसके साथ लड़ा तो तुम यही फर्स्ट राउंड में मारे जाओगे। फिर तभी वो बंदा बोलता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बुली करने आया हूँ तो तुम ऐसा मत सोचो। मैं तुम्हें यहाँ पर टेस्ट करने आया हूँ। सो फिर मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं इस टेस्ट में सिर्फ अपनी आधी ही पावर इस्तेमाल करूँगा। अगर तुम मेरी पहली स्ट्राइक को सह जाते हो तो मैं तुम्हें एक ग्रेट स्वाड दूंगा। फिर यह बात सुनकर मुंह बोलता है, मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। अगर तुमने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम अच्छे से प्रिपेयर कर लो फिर मेरे से आके लड़ना। अगर तुम यहाँ पर मेरे से लड़ते हो तो तुम हार जाओगे। अगर तुम यहाँ पर हार गए तो तुम्हें बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील होगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे से लड़ना चाहोगे? फिर यह बात सुनकर वो बंदा बोलता है, मुझे लगता है तुम जितना अच्छे से बातें करते हो उतना ही अच्छा तुम्हारा स्किल हो। फिर हम कुछ देर बाद का समय देखते हैं जहाँ पर वो मुंह और वो बंदा आमने सामने होते हैं। फिर हम देखते हैं वही 3 एल्डर को जो कि वहाँ पर खड़े हुए होते हैं। उनमें से एक एल्डर बोलता है कि आज हम एक मस्त फाइटिंग देखेंगे। उनमें से वो लेडी एल्डर बोलती है कि मुझे लगता है कि ये मुंह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। उसको ये बात सुनकर उनमें से और एक एल्डर बोलता है, मुझे तो लगता है ये बच्चा बिल्कुल भी शक्तिशाली नहीं है। मुझे तो लगता है इस बंदे के सामने ये बंदा एक भी मिनट टिक नहीं पाएगा। फिर दूसरा एल्डर बोलता है, चलो देखते हैं कि कौन जीतता है। फिर लेडी एल्डर बोलती है, मुझे तो लगता है कि ये मुंह ही जीतेगा और मुझे भरोसा है कि यही जीतेगा। फिर वो लेडी एल्डर मुंह को देखते हुए बोलती है कि मुझे निराश मत करना तुम पे भरोसा रखने के लिए। फिर वो अपना कोई अजीब सा चीज़ करते हुए बोलती है कि ये लो मेरा प्यार वाला तोहफा। फिर यह देखकर मुख के नाक से तो खून ही निकल आता है और वो मन में सोचते हुए बोलता है, यह बुझाओ सेन के एल्डर कितने ज़्यादा अविश्वसनीय हैं। वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि मैं अपने फाइटिंग में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे सकता अगर वो ऐसे ही करते रहे तो। फिर हम देखते हैं वही बंदे को जो कि मुंह को बोलता है, क्या तुम तैयार हो? मुंह बोलता है, हाँ मैं तैयार हूँ, चलो शुरू करते हैं। गाइस अभी के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि मुंह और उस बंदे के बीच में लड़ाई होगा तो उसमें कौन जीतता है। अगर आपको हमारी वीडियो ऐसे ही पसंद आती है तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।